विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जिस तरह मेडिकल साइंस में जहर से जहर का इलाज निकाला जाता है, जिस तरह लोक जीवन में कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव में किरण बेदी को आगे करके बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का मुकम्मल जवाब खड़ा किया है। वो भी ईमानदार हैं, ये भी हैं, वो भी प्रशासनिक सेवा से हैं, ये भी हैं, केजरीवाल क्रांतिकारी हैं, तो किरण बेदी ने भी क्रांति की मशाल छोड़कर थामा है बीजेपी का झंडा। चलेगा ऐसे? कितनी देर चलेगा? ये है मुखौटे, घूंघट में बात करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं, शक्ल देख के बात करते हैं, समय देख के बात करते हैं। जिन हाथों ने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन की मशाल थामी थी, उन हाथों में अब सियासत का गुलदस्ता आ गया है। अन्ना की क्रांति वाहिनी की झंडा बरदार किरण बेदी ने मशाल छोड़ अब बीजेपी का कमल वाला झंडा अपने हाथ में ले लिया है। मिशन है दिल्ली फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही बात, जैसे मैंने डॉक्टर साहब का भी बोला, मैंने कौल साहब का भी बोला कि वाकई में ये भाग्य की बात है। आज जो मैं आपके बीच में हूँ, ये मैंने भाग्य नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है। मैंने सिर्फ उस भाग्य को हाँ की है। ये भाग्य की बात है जिसको स्वीकार किया है और बड़ी खुशी से स्वीकार। क्रांति की बेदी से निकलकर किरण बेदी बीजेपी के पोस्टरों पर उतर आई हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, दूसरी तरफ किरण बेदी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं। आम आदमी पार्टी में पूर्व क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल पोस्टर बॉय हैं, तो बीजेपी में किरण बेदी अब पोस्टर लेडी बन गई हैं। ये जबरदस्त परिवर्तन दिन है, ये चेंज मेकिंग डे, ये ऑल्टरनेटिंग डे, एक न्यू डे कि हम अपने देश को, क्योंकि जो दिल्ली देश का दिल है, अगर दिल तंदुरुस्त हो, शीशे से बढ़िया हो, सारे देश को फायदा होगा। राजनीति में कांटे से कांटा निकालने का रिवाज है। क्रांति कोख से उपजे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उसी मंच से निकली किरण बेदी पर दांव लगाया है। निशाना बिल्कुल सटीक बैठा है। ना तो बीजेपी खुशी छिपा पा रही है, ना ही आम आदमी पार्टी अपना मलाल। अन्ना हजारे की टीम के दो बड़े किरदारों ने क्रांति की मशाल छोड़ अलग अलग पार्टियों के झंडे पकड़ लिए। क्योंकि किरण बेदी भी कभी क्रांतिकारी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कभी क्रांतिकारी थे। आमने सामने आए तो क्या, किरण बेदी को यह कहने का मौका नहीं दिया कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। अब जनता ही तय करेगी जी किसकी राजनीति पॉजिटिव है, किस तरह इसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका स्वागत है, जब वो राजनीति में आई हैं, बहुत अच्छी बात है। अन्ना हजारे के दो पूर्व क्रांति दूत अब सियासत के मंच पर आमने सामने होंगे। अरविंद केजरीवाल तो खुल्लम खुल्ला अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और अब सीएम पद के लिए गुदगुदी तो किरण बेदी के दिल में भी हो रही है। मेरे लिए ये समर्पण है, पूर्ण समर्पण, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में इस वक्त। और मैं सेटल्ड हूँ, मैं दुनिया भर में ट्रैवल करती हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। सब तैयार है पूरी, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है। सो मैंने बहुत सारी चीजें कैंसिल की है किसी एक चीज की चॉइस के लिए, और उसमें मेरे देश की भक्ति है, मेरे शहर की भक्ति है, मेरे देश के लिए एक सेवा है। मैं जितनी देर मेरे पास हिम्मत होगी, जितने पास मेरे पास दम होगा, मैं सेवा करूंगी, क्योंकि हमारी दिल्ली है। किरण बेदी अब सियासत में आई हैं, तो पुराने साथी केजरीवाल को निशाने पर लेना ही पड़ेगा। ये है पुरानी राजनीति, ये है नेगेटिव राजनीति। जो नेगेटिव होती है वो एनर्जी खाती है, पॉजिटिव जो है वो एनर्जी बढ़ाती है। मैं एनर्जी बढ़ाने, तभी तो मैंने जब आपको कहा सूर्य की तरफ देखते हुए मैं खड़ी हूं, कि मैं सूर्य से बड़ी एनर्जी लेती हूँ, कि रोशनी दूसरे को रोशन करती है। तो मैं नेगेटिविटी में विश्वास आज से नहीं, कभी नहीं करती। बीजेपी में शामिल होते ही किरण बेदी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इशारों में अरविंद केजरीवाल पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अब हर कदम उन्हें सोच समझकर संभल कर रखना होगा, क्योंकि किरण बेदी की शख्सियत बाकी नेताओं से हटकर है। ये सियासत भी बड़ी गजब चीज है।
एक साथ मंच साझा कर चुके दो पुराने क्रांतिकारी आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली की जो जंग मोदी बनाम केजरीवाल की दिख रही थी, अब वो केजरीवाल बनाम किरण बेदी की दिख रही है। श्वेता शर्मा, कपिल शर्मा के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। वो आंदोलन का खुला आकाश और कहां ये सियासत की संकरी गलियां। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के गुरु एक ही थे, अन्ना हजारे। तब किरण बेदी को तो लोग जानते भी थे, लेकिन केजरीवाल का दायरा बहुत कम था। अन्ना का आंदोलन बढ़ा, केजरीवाल का कद भी बढ़ा, वो मशहूर हुए। एक मोड़ पर चेले ने गुरु का साथ छोड़ दिया। आखिर किरण बेदी क्यों नहीं गई केजरीवाल के साथ? और भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया अपने देश की सेवा के लिए और अकेले ही संघर्ष करते रहे। आज ईश्वर की कृपा से, बाबा जी की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, आज आप संगठित हुए हैं। कभी मंच एक था, मूड एक था, साथ साथ थे। समाज सेवी अन्ना हजारे ने अलग अलग क्षेत्रों के महारथियों को अपने आंदोलन में जोड़ा था। 2011 का साल था। अप्रैल के महीने में दिल्ली के जंतर मंतर पर वो जमावड़ा हुआ था। तब अन्ना हजारे के अलावा उस टीम में सिर्फ एक चेहरा था जिसे देश भर के लोग जानते थे, और वो चेहरा था दिल्ली की सुपर कॉप किरण बेदी का। उस वक्त अरविंद केजरीवाल इतने मशहूर नहीं थे। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी दोनों आंदोलन की आग में तप रहे थे। दोनों ही प्रशासनिक सेवा से समाज सेवा के क्षेत्र में आए थे। अन्ना हजारे ने जब जंतर मंतर के बाद 16 अगस्त 2011 से रामलीला मैदान में अनशन करने की ठानी, तो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल डाल दिया था। अन्ना तिहाड़ में ही अनशन पर बैठ गए। मैं तिहाड़ जेल में हूँ। तिहाड़ में किरण बेदी ने ही अन्ना हजारे का ये वीडियो अपने मोबाइल में शूट किया था। अन्ना ने बाकी आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया था कि वो बिल्कुल ठीक है। अन्ना, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। सरकार आंदोलनकारियों के आगे झुकी और अन्ना को अनशन की अनुमति मिल गई। उन्नीस अगस्त 2011 से अन्ना हजारे रामलीला मैदान में धरने पर जम गए। पूरा देश आंदोलित हो उठा था। तब अन्ना के साथ मंच पर सिर्फ दो नाम थे जिनकी तूती बोलती थी। एक थे अरविंद केजरीवाल और दूसरा नाम था किरण बेदी का। और इधर देखते हैं, ये है हमारे, ये है मुखौटे, घूंघट में बात करते हैं और धीरे धीरे बात करते हैं, शक्ल देख के बात करते हैं, समय देख के बात करते हैं। बड़े बड़े मुद्दों पर नेता कैसे मुंह छिपाकर बगले झांकने लगते हैं। मंच पर इसे जिस नाटकीय तरीके से किरण बेदी ने बयान किया था, वो नजारा आज भी सबकी आंखों में जैसे कैद है। हो गया बर्दाश्त करते, 60 साल से ज्यादा हो गया है, कितनी देर बर्दाश्त होगा? किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल दोनों अन्ना हजारे के दाएं और बाएं हाथ थे, लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई। बिना अन्ना को भरोसे में लिए अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। एक गैर राजनीतिक आंदोलन की इस परिणति से अन्ना हैरान थे। अभी मैं तो चाहता कि पार्टी नहीं बनाना चाहिए, हमारा आंदोलन है, आगे बढ़ना चाहिए। अभी उनको लगता है पार्टी बनाना चाहिए, अच्छी बात है। ये वो मोड़ था जब किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के रास्ते अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को भी राजनीति में आने का न्योता दिया था, लेकिन तब किरण बेदी ने उस न्योते को ठुकरा दिया और अन्ना के साथ बनी रही। अन्ना सारी चीजों को अपनी आंखों से देखें। दिसंबर 2013 में अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्हें अन्ना याद आए। शपथ के बाद ही उन्होंने राजनीति में आने की वजह गिनाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कोई हम राजनीति में आ रहे हैं तो आंदोलन छोड़ देंगे? अब 26 अगस्त को हमने आंदोलन किया था, क्या किया था? ये तो आंदोलन ही चलेगा। अभी तक आंदोलन के पास कुछ हथियार थे, अनशन था, प्रोटेस्ट था, कुछ करते थे। अब राजनीति भी आंदोलन का हथियार बन गई है। क्रांति की मशाल की पहचान वाले अरविंद केजरीवाल अपने गुरु अन्ना हजारे की मर्जी के खिलाफ सियासत में उतरे थे।
तो क्रांति की मशाल थामने वाली किरण बेदी भी अब सियासत में उतरी हैं। संयोग देखिए, किरण बेदी ने भी सियासत में आने से पहले अपने गुरु अन्ना हजारे से एक बार पूछना भी गवारा नहीं किया। आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल आम आदमी के हीरो बनने की कवायद में जुटे थे, लेकिन बीजेपी उनके सामने उन्हीं के अखाड़े से किरण बेदी को ले आई। आम ही नहीं, दिल्ली का खास आदमी भी उनसे वाकिफ है। बीजेपी को यकीन है कि महिला मतदाताओं का झुकाव किरण बेदी की तरफ हो सकता है। किरण सिख हैं तो दिल्ली के सिख भी बीजेपी के पक्ष में कर सकते हैं भांगड़ा। दो दिन पुरानी नेता का यह अंदाज बता रहा है कि दिल्ली के दंगल में उनकी भूमिका क्या होगी। किरण बेदी को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं बताया गया है, लेकिन इनकार भी नहीं किया गया है। किरण बेदी को बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की काट के रूप में उतारा है। केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ही आंदोलन की उपज हैं, दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, दोनों की ईमानदार छवि रही है, लेकिन कड़क प्रशासक के तौर पर किरण बेदी का अनुभव केजरीवाल पर बीस पड़ता है। आज तक ब्यूरो।